सभी ग्रेट लीडर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावर ऑफ ड्रीम्स के बारे में। हमारी भारत की ग्रेट हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक वाक्य बोला था, ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर दोज दैट डू नॉट लेट यू स्लीप। और एलेमोर रोजवेल्ट जी ने बोला था, द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। इसका मतलब ये हुआ कि डू नॉट जस्ट हैव ड्रीम्स, हैव बिग ड्रीम्स। आस्क फॉर द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ। जीवन में सिर्फ ड्रीम होना ही काफ़ी नहीं है। जिनके पास बड़े सपने, बड़े कारण, बड़े मकसद रहे, उन लोगों ने किसी भी क्षेत्र के अंदर अपने आप को टॉप पर ले जाकर दिखाया। आप दुनिया में महान हस्तियों को जब सुनते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं, समझते हैं, उनकी सफलता का रहस्य जानते हैं, तो कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में, पूरे प्लेनेट पे एक ही बात कॉमन उनमें दिखाई देती है, सब में एक समानता दिखाई देती है। इन सभी के कोई बड़े कारण थे, बड़े सपने थे और उनके लिए उन्होंने अपने आप को खपा दिया और जीवन में उनके सूर्योदय जरूर हुआ। इस ब्रह्मांड ने, इस यूनिवर्सल पावर ने सभी को बनाया है। उसकी अनंत शक्ति इस ब्रह्मांड में है और उसी शक्ति का एक छोटा सा पुंज हमारे अंदर है, हम सभी के अंदर भी है। लेकिन ह्यूमन बीइंग होने के नाते अपनी उस ताकत को हर आदमी छुपा के रखता है, रिजर्व करके रखता है। लेकिन वो ताकत कब बाहर आती है? मुझे लगता है शायद यूनिवर्स ने ही ऐसा किया होगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर उस ताकत को रिजर्व करके रखने का नेचर डाल दिया। लेकिन वो ताकत कब बाहर आती है? जब कोई स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, जब कोई बड़े कारण के लिए घर से बाहर निकलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है और 1000 किलोमीटर जाकर के उसको सिर्फ लंच ऑफर किया जाए या एक दिन का नाइट स्टे ऑफर किया जाए, तो शायद ही मुश्किल से कोई तैयार हो जाने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसके सामने कारण आए कि जॉब से छुट्टी ना मिल रही हो, उसके सामने कारण आए कि रिजर्वेशन ना मिले, उसके सामने कारण आए कि कैसे जाएंगे, उसके सामने रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंज हैं, मौसम सूटेबल नहीं है, घर से कैसे निकलूं। तो छोटी छोटी चीज़ें उसके लिए बहुत विकराल रूप ले लेती हैं। लेकिन इसी व्यक्ति को जब पता चलता है कि 1000 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद उसको एक बहुत बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है, उसको एक सम्मान मिलने वाला है, उसको मीडिया में वो आने वाला है, अगले दिन अखबार पर उसका फ़ोटो छपने वाला है, उसको 1 करोड़ रुपए का एक चेक मिलने वाला है, एक सम्मान के स्वरूप में शॉल मिलने वाला है और उसको एक बहुत बड़ा ओहदा मिलने वाला है। तो 1000 किलोमीटर की दूरी में आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ट्रैवल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? रिजर्वेशन मिले या ना मिले, छुट्टी मिले या ना मिले, तो उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर लेगा। सिचुएशन सेम है, जाना 1000 किलोमीटर ही है, रिजर्वेशन दोनों कंडीशन में नहीं है, ट्रैवल दोनों कंडीशन में करना है, दिक्कतें दोनों कंडीशन में हैं। लेकिन दोनों सिचुएशन में सिर्फ एक छोटा सा अंतर है कि एक में रिवार्ड है और एक में बहुत बड़ा रिवार्ड नहीं है। तो जब बड़ा कारण होता है हमारे सामने, बड़ा रीज़न होता है, स्ट्रॉन्ग रीज़न, तो क्या होता है? हमारे अंदर की जो रिजर्व ताकत है वो किसी भी तरह के बड़े चैलेंज से लड़ने की शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। हम सभी के अंदर आगे बढ़ने की कभी न थकाने वाली एक ऊर्जा का संचारण हमारे अंदर होना शुरू हो जाता है। यह रीजन हम सभी को एक मैजिकल एनर्जी के साथ, ग्रेट एंथुजियाज्म के साथ, कभी न थकाने वाला, अनटायरिंग और अनडिफिटेबल सुपर हीरो के रूप में आपको बनाना शुरू कर देता है। हमने सुना है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। समान सोच वाले लोग अपने जैसी सोच के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समान ऊर्जा अपने समान ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक बहुत बड़ा ड्रीम देखते हैं और उस सपने को अचीव करने के लिए काम करते हैं, मिशन पर लगते हैं, तो आप अपनी ही जैसी सोच वाले लोगों को, अपने ही जैसे विचार वाले लोगों को, अपनी ही जैसी ऊर्जा वाले लोगों को, अपने ही जैसे बड़े मिशन पर काम करने वाले, लगने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग आपकी टीम में आकर के कहीं ना कहीं से जुड़ जाते हैं, आपसे उनकी मुलाकात हो जाती है, अनजाने में, रास्ते में ही, कैसे भी। तो
बड़े ड्रीमर्स रियल ड्रीमर्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, यू वर्क जस्ट लाइक ए मैग्नेट, यू बिकम जस्ट लाइक ए मैग्नेट। और आपके अंदर जो चुंबकीय ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाता है, ये चुंबकीय ऊर्जा अपने ही जैसे लोगों को अपनी ओर चुंबकत्व के द्वारा खींचना शुरू कर देती है। और ऐसे ग्रेट लीडर्स आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं, कंधे से कंधा मिलाना शुरू कर देते हैं, और वे अब आप सभी के साथ मिलकर के एक बड़ा एम्पायर, बड़ा बिजनेस बनाने के मिशन में लग जाते हैं। दुनिया का प्रत्येक काम, प्रत्येक बिजनेस प्रतिदिन कोई ना कोई चैलेंज से होकर गुजरता है। तो हमारे बिजनेस में भी ये चैलेंज आते हैं। जब हम काम करने की शुरुआत करते हैं, एवरीडे कोई ना कोई चैलेंज आता है, प्रतिदिन। तो चैलेंज किसी भी रूप में हो सकता है। आपकी टीम में कोई कंप्लेंट कर रहा है, उस रूप में हो सकता है। आपकी टीम में कोई नाराज हो गया, उस रूप में हो सकता है। कभी किसी के साथ नहीं बनी, उस रूप में हो सकता है। कभी एक लेग चल रही है, एक लेग में बिजनेस नहीं हुआ, उस रूप में हो सकता है। पता नहीं क्या क्या, छोटे से छोटे बहुत सारे कारण बनते रहते हैं। बट व्हेन यू हैव बिग ड्रीम, यू विल नॉट डिसअपॉइंट। जब आपके पास एक बड़ा कारण होता है, तो ये छोटे छोटे चैलेंज, छोटे छोटे समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, आपको निराश नहीं कर पाती, और आप हमेशा एक मजबूत हिमालय पर्वत की तरह खड़े रहते हैं। वो ड्रीम, वो पर्पज, वो कारण आपके अंदर ऊर्जा का झरना बना देता है। ऊर्जा का झरना आपके अंदर से बहना शुरू कर देता है। हमारे बिजनेस में कोई बॉस तो है नहीं, कोई सीनियर है नहीं, कोई मालिक है नहीं। सो हम लोग खुद के प्रति जवाबदेह होते हैं। हम लोग अपने खुद के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। तो जब खुद के प्रति अकाउंटेबल होना है, तो खुद के प्रति जवाबदेह होना है, तो ड्रीम ही है जो हमको ऐसा करने के लिए ताकत देते हैं। अंदर से आगे बढ़ने के लिए, हमारे अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए हमको ताकत देते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं होते, तो उनको जितना मिलता है, जैसा मिलता है, उसी में संतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, और वो उनके फेलियरशिप का कारण बन जाता है। जिनके बड़े ड्रीम्स नहीं होते, उनको जितना मिला, जैसा मिला, जिस हाल में मिला, जब मिला, जैसे मिला, उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। और इस तरह के व्यक्ति में एकमात्र ड्रीम ही है जो उनके अंदर ऊर्जा का संचारण कर सकते हैं। चुनाव हमको करना है, बिजनेस हमारा है, कितना बड़ा करना है, कैसा करना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हर दिन चुनाव हमको करना है। कहते हैं कि हजारों मील की यात्रा आपके पहले कदम से शुरू होती है, लेकिन हर बार हर कदम से शुरू होती है। कदम किसी भी रूप में लिए जाएं, जैसे जैसे हम कदम बढ़ाते जाते हैं, वो यात्रा कम होती चली जाती है, मंजिल कम होती चली जाती है। तो डायमंड बनने की शुरुआत कब होगी? जब आप रूबी बन जाएंगे तब। क्राउन एम्बेसडर बनने की शुरुआत कब होगी? जब क्राउन बन जाएंगे तब? नहीं, जब हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया तभी से हमें डायमंड बनने की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास डालना है कि मैं जब डायमंड बनूंगा तो कैसे चलूंगा, कैसे बात करूंगा, कैसी मेरी लीडरशिप होगी, कैसे मैं दिखूंगा, कैसे मैं टीम के साथ व्यवहार करूंगा। तो ये आपका ड्रीम ही है जो आपको डायमंड बनने तक के लिए ऊर्जा देगा। और जब आपका बिजनेस 10 की टीम है, 50 की टीम है, फ्रेशर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, पर्ल हो, हर लेवल पर आपको ताकत देगा। सुबह जल्दी जागना है, जगने के बाद अपना शेड्यूल तय करना है, बुक्स पढ़नी है, योगा प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, टीम से बात करनी है, काउंसलिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, क्लाइंट से बात करनी है, $1 मिलियन कॉल का महत्व समझना है। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए इंस्पिरेशन आपको यहाँ से मिलेगी। किसी एक सफल आदमी ने बोला है, शो मी योर डेली शेड्यूल एंड आई विल टेल यू द साइज ऑफ योर अचीवमेंट्स। इसका मतलब आप अपना दिनचर्या मुझे बताइए
दिन भर की आप क्या क्या करते हैं, और मैं आपके अचीवमेंट आपको बता सकता हूँ कि आपके आने वाले समय में अचीवमेंट कैसे होंगे। तो ड्रीम ही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति देते हैं। इस प्लेनेट पे हजारों नहीं लाखों लोग आते हैं, अपनी दिनचर्या जीते हैं, जीवन जीते हैं, बड़े होते हैं और इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। कोई याद नहीं रखता। कुछ लोग जन्म लेते हैं उसी भीड़ में, उन्हीं लाखों में आते हैं, लेकिन वो याद रह जाते हैं अपने कर्मों से। वो भुलाई नहीं भूलते। एक नाम मदर टेरेसा 26 अगस्त 1910 में मसेडोनिया में जन्मी। पिता निकोला छोटा मोटा काम धंधा करते थे। 8 वर्ष की उम्र में ही देहांत हो गया उनका। 12 वर्ष की उम्र में ही, कच्ची उम्र में ही इनको मानवता की सेवा के लिए आभास हो गया। निकल पड़ी। अंग्रेजी नहीं जानती थी, आयरलैंड में जा गई, रहीं, वहाँ अंग्रेजी सीखी, समाज सेवा में, मानव सेवा में लग गई। भारत आ गई, कलकत्ता से शुरुआत की और मानवता की सेवा में इतना रम गई कि भारत रत्न और शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। ऐसा नाम जो भुलाई नहीं भूलता। लाखों लोग आते हैं, आके चले जाते हैं, कोई एक ऐसा नाम है जो याद रह जाता है, जिनका ड्रीम पैशन में कन्वर्ट हो जाता है और कभी न थकने वाली ऊर्जा आपके अंदर संचारित होना शुरू हो जाती है। ई श्रीधरन मेट्रो मैन के नाम से जाना गया उनको। कोंकण रेलवे और मेट्रो के लिए उनको क्रेडिट जाता है। केरल में जन्मे, यूपीएससी में आईएएस क्वालिफाई करके इंजीनियर बन गए, सिविल इंजीनियर। पहली बार नॉलेज में कब आए? 1964 में रामेश्वरम तमिलनाडु का ब्रिज टूट गया। रेलवे ने 6 महीने का वक्त दिया कि 6 महीने के अंदर ही बनना चाहिए। इनके अधिकारी ने इनको 3 ही महीने का वक्त दिया कि 3 महीने में पूरा करना वही टास्क। ई श्रीधरन सबकी नॉलेज में आ गए। मात्र 46 दिन में उस काम को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। भारत सरकार ने उनको पुरस्कृत किया। जिम्मेदारी मिली कोंकण रेलवे को बनाने की। समय से पहले टारगेट पूरा किया। मेट्रो को पूरे भारत में इस मुकाम तक पहुंचाने का श्रेय उनको जाता है। इसीलिए पद्मश्री, पद्म भूषण से नवाजे गए। मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला उनको टाइम्स ऑफ इंडिया से। फ्रांस गवर्नमेंट ने उनको सम्मानित किया। तो मैंने बोला, लाखों लोग आते हैं, चले जाते हैं, जीवन जीते। कोई ऐसा होता है किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ देता है अपने सपनों के लिए। वो भुलाई नहीं भूलते। कोई भी काम करें, ऐसा करें याद रह जाए बस। संत कबीर जी ने दोहा भी लिखा है, सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धकेल दो। तो जो रियल ड्रीमर्स होते हैं वो दूसरों को उम्मीदें बांध देते हैं। वो कभी थकते नहीं, रुकते नहीं, पैशन के अंदर होता है। अखबार बांटने वाले मिसाइल मैन बन गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में जन्मे। तमिल मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ। पिता एक नाविक थे। छोटी सी कश्ती थी, रामेश्वरम से धनुषकोडी, धनुषकोडी से रामेश्वरम। सवारियों को लाने का ले जाने का काम करते थे। उसी से जीविका चलती थी। और जब वहां पर ब्रिज का निर्माण हो गया तो इनके पिता का जो व्यापार था वो ठप हो गया, जिससे परिवार चलता था। घर में खाने के लाले आ गए। छोटे थे, बचपन में ही अखबार बांटने जाते थे, पढ़ने के लिए जाते, पढ़ने का बड़ा शौक। उस शौक ने इनको हीरो बना दिया। वहाँ से पढ़ते और नासा तक पहुँचे, इसरो से होते हुए। और आप सभी जानते हैं उनका नाम, मिसाइल मैन, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ग्रेट लेजेंड। तो ड्रीमर जो होते हैं वो छाप छोड़ के चले जाते हैं।